हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम अपने कैश बुक का एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कैश बुक का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो प्रीवियस वीडियो देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, प्रीवियस वीडियोस में हमने जो पढ़ा था उसे एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। हमने पढ़े थे स्पेशल पर्पस बुक्स। हमारी स्पेशल पर्पस बुक्स 6 टाइप्स की थी: कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर। पहला चैप्टर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कैश बुक का। कल हमने कैश बुक पढ़ा था। कैश बुक होता क्या है? कैश बुक में सारी बैंक की ट्रांजेक्शन्स एंड कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाती है। डेबिट साइड में हम रिसिप्ट्स सारे लिखते हैं एंड क्रेडिट साइड में सारी पेमेंट्स लिखते हैं। कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं हम कैश कॉलम में एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स बैंक कॉलम में। कैश ट्रांजेक्शन्स दो तरीके की होती है, कैश बुक दो तरीके की होती है। एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसे हम सिंपल कैश बुक भी कहते हैं। एक होती है डबल कॉलम कैश बुक, जिसे हम 2 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक में ओनली कैश का कॉलम होता है, जिसमें हम ओनली कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसमें बैंक की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। बट इन डबल कॉलम कैश बुक हम बैंक और कैश दोनों की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। उसमें 2 कॉलम होते हैं, पहला कॉलम कैश का कॉलम एंड सेकंड बैंक का कॉलम। हमने प्रीवियस वीडियो में सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट देखा था। डेबिट साइड्स हमें सारी रिसिप्ट्स लिखनी है, 2 रिसिप्ट्स, जो भी रिसिप्ट्स आएगी उसका नेम लिखना है। देन क्रेडिट साइड में जितनी भी पेमेंट्स होती हैं उन्हें पेमेंट्स को हम लिखते हैं क्रेडिट साइड। देन बैलेंस निकाल देते हैं। तो इसका आज एक हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपकी सारी एंट्रीज कवर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन। ये रहा हमारा वो क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंपाइल सिंपल कैश बुक, हमें यहाँ से सिंपल कैश बुक बनानी है। एंट्रीज दी है हमारी मार्च 2016 से, मार्च की एंट्रीज दी हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। देन फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला हमारी ट्रांजेक्शन्स है 2016 मार्च 1 मिस्टर गणेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹65,000। मिस्टर गणेश ने बिज़नेस स्टार्ट किया विद कैश 65,000। हमें करना क्या होता है, कैश बुक बनाते टाइम हमें बस ये ध्यान रखना है कि कब कैश आया और गया। सिर्फ ये ट्रांजेक्शन्स हमें रिकॉर्ड करनी है और इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी है। पहली एंट्री के हिसाब से हमारे पास कैश आया या गया। मिस्टर गणेश ने बिज़नेस में पैसे लगाए, कैश लगाया 65,000। तो हमारे पास कैश आया, कितना आया? 65,000। कैश आया वो क्या है? रिसिप्ट है। रिसिप्ट हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड। ओके, सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ। अगर क्वेश्चन में नेम दिया है तो नेम लिख देंगे, नहीं तो डैश लगा के छोड़ देंगे। देन कैश बुक लिखना है, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट। एक कॉलम इसमें और बनता है जो होता है वाउचर कॉलम का। वाउचर कॉलम का अकाउंट का कॉलम हम बना देंगे वाउचर नंबर। इसका कोई अभी यूज़ है नहीं, बट आपको ये शो करना होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स। ये जो हमारे फॉर्मेट हैं, वाउचर नंबर। ओके, तो फर्स्ट एंट्री थी हमारी गणेश, मिस्टर गणेश ने कैश लगाया 65,000। अब हमारे पास कैश आया मार्च। सबसे पहले डालनी है डेट 2016 मार्च 1। कैश आया, कैश किस वजह से आया हमें वो लिखना है। 2 कैपिटल, वो हमारी कैपिटल है तो हम लिख देंगे 2 कैपिटल अकाउंट 65,000। ओके, ये हमारी एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री है हमारी ही बॉट गुड्स फॉर कैश ₹8,000 6,850। उसने गुड्स खरीदे कैश में, उसने कैश में गुड्स खरीदे तो उसके पास से क्या गया? पैसा गया। हमें ये नहीं देखना गुड्स आया, पैसे का क्या हो रहा है, कैश का क्या हो रहा है। कैश हमारे पास से कम हो रहा है तो कहाँ हम लिखेंगे? क्रेडिट साइड। ओके, डेट डाल देंगे 2016 मार्च 3। कैश कम हुआ, किस वजह से कम हुआ? बाय परचेजेस, हमने गुड्स परचेज किए। परचेजेस अकाउंट 6850। देन उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी पेड टू मिस्टर मोहन लाल कैश ₹950।
मिस्टर मोहनलाल को हमने कैश पे किया, कैश पे किया तो कैश हमारे पास से कम हुआ तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। मार्च 4th, अब किस वजह से कम हुआ, पेमेंट करने की वजह से। किसको पेमेंट करी, मिस्टर मोहनलाल को, 950। नेक्स्ट एंट्री है डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने कैश को बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो हमारे पास से कैश कम हो गया। किस वजह से कम हुआ, बैंक की वजह से, बाय बैंक अकाउंट 40,000। नेक्स्ट एंट्री पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर इन कैश, ऑफिस फर्नीचर के लिए हमने पे करा कैश में, कैश पे करा है तो पे करते हैं तो क्रेडिट साइड। जब भी कोई भी पेमेंट करेंगे हम, वो हमारी क्रेडिट साइड, एंड जो हमें रिसिप्ट होगी वो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। सेम बाय फर्नीचर 4650। सेम नेक्स्ट एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। अब हमने गुड्स सोल्ड करे कैश में, सोल्ड करे तो हमारे पास कैश आएगा। हमने कैश क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, कैश, हमारे पास कैश आ रहा है क्योंकि हमने कैश में सेल करी है। तो जब भी कैश आएगा उसे हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। किस वजह से आया, टू सेल्स अकाउंट 30,000। डेट लिख देंगे मार्च। देन नेक्स्ट एंट्री है हमारी पेड वेजेस इन कैश ₹1200। 1200 रुपीज़ हमने वेजेस पे करे, वेजेस पे करे यानी वो क्या हो गई, पेमेंट। बाय वेजेस 1200। देन पेड फॉर स्टेशनरी, ये भी पेमेंट है तो बाय स्टेशनरी ₹400। देन नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये भी सेम एंट्री है, हमने कैश में गुड्स सोल्ड करे तो टू सेल्स अकाउंट ₹25,000। डेट डाल देंगे मार्च 15। नेक्स्ट एंट्री इज पेड फॉर मिसलीनियस एक्सपेंसेस, मिसलीनियस एक्सपेंसेस के लिए हमने पेमेंट करी। जब भी पेड वर्ड आ गया उसे हमें कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। बाय मिसलीनियस एक्सपेंसेस अकाउंट 450। नेक्स्ट एंट्री इज रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर त्रिलोक, मिस्टर त्रिलोक से कैश हमें रिसीव हुआ तो हम उसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। टू किससे रिसीव हुआ, त्रिलोक से, 4850 मार्च 19। देन परचेज अ रेडियो सेट, रेडियो सेट हमने परचेज़ किया, कैश में परचेज़ किया तो पेमेंट करी हमने बाय रेडियो सेट ₹2500। देन नेक्स्ट एंट्री इज पेड सैलरी, सैलरी पे करी वो भी पेमेंट है बाय सैलरी 4,000 रुपीज़। डेट। देन पेड रेंट ये भी पेमेंट है, रेंट पे किया बाय रेंट ₹900। नेक्स्ट इज पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 350, अब हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा 350, ये भी पेमेंट है बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। सबके आगे अकाउंट जरूर लिखना है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, 350। नेक्स्ट एंट्री है हमारी पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, तो पहले एंट्री इससे पहले है पेड इनटू बैंक, बैंक में हमने पेमेंट करी। सेम कैश हमारा क्या हो गया, कम हो गया। किस वजह से कम हुआ, बैंक की वजह से, बाय बैंक अकाउंट 25,000। देन लास्ट एंट्रीज पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, हमने एडवर्टाइजमेंट कराई, उस ये क्या है हमारी एक्सपेंस है, इसकी पेमेंट करी है हमने बाय एडवर्टाइजिंग अकाउंट, बाय एडवर्टाइजिंग अकाउंट ₹400। अब इसे हमें क्लोज करना है, सारी एंट्रीज हमने
इसमें एंटर कर दी। अब इसे क्लोज कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखाया था, सिंपल जैसे कैश अकाउंट में हमने लेजर वाले चैप्टर में कैश अकाउंट को बैलेंस किया था, सेम वैसे ही हमें इसे यहाँ बैलेंस करना है। दोनों साइड का हमें टोटल करना है, तो हम दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल करते हैं 65,000, देन 30,000 प्लस 25,000, देन 4,850। ये टोटल आ रहा है हमारा 1,24,850। ये हमारा दोनों साइड टोटल कर देंगे, जो भी दोनों का टोटल आएगा, सबसे ज़्यादा जो टोटल आता है वो हम दोनों साइड लिख देते हैं, तो हम ये वाला टोटल बोथ साइड लिख देंगे। देन अब इधर का टोटल करते हैं, इधर का टोटल और इधर का डेबिट साइड का टोटल हमेशा 99% क्वेश्चंस में बड़ा आता है। ओके, यहाँ पर भी हमारा डेबिट साइड ही बड़ा है, जैसे कि हम फिगर देख सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से साइड का टोटल बड़ा आएगा। यहाँ पर बड़ी बड़ी अमाउंट है तो इसका मतलब यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा आएगा। सेम इसका टोटल करते हैं एंड देन बैलेंस निकाल लेते हैं। इसका टोटल करें 6850 प्लस 950 40,000 प्लस 4650 1200 प्लस 400। ये हमारा यहाँ पर बैलेंस आ रहा है बाय बैलेंस सी डी। इसका बैलेंस हम निकालते हैं कैसे हैं, बाय बैलेंस सी डी। बैलेंस कितना आ रहा है हमारा 37,200 रुपीज़ का बैलेंस आ रहा है हमारा। ओके, ये हम निकालते हैं बैलेंस जो हमें डेट दी है उसके लास्ट डे, यानी मार्च की डेट है। मार्च मंथ का लास्ट डे कौन सा होता है, मार्च 31। तो बैलेंस हम निकालेंगे लास्ट डे बाय बैलेंस सी डी। अब ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट ईयर यानी 2016 अप्रैल 1, ये क्या हो जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बी डी 37,200। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में हमेशा हमें ओपनिंग बैलेंस तक क्वेश्चन करना है, यहाँ पर ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं छोड़ना है। ये अगली साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो हमें क्वेश्चन पूरा यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो ये था हमारा सिंपल कैश बुक का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डबल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे, जिसका हम क्वेश्चन भी करेंगे एंड उसमें सारी एंट्रीज क्लियर हो जाएंगी। इस क्वेश्चन में हमने सिंपल कैश बुक करा जिसमें आपके हर टाइप की एंट्रीज कवर हो गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए आगे के टॉपिक्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।